संपर्क है, संपर्कता, कहीं न कहीं कोई संपर्क, कहीं न कहीं कोई संबंध, कहीं न कहीं कोई जुड़ाव। तो ऐसा जुड़ाव न रहे मन का उन चीजों के साथ हर पल जो बहुत हल्का कर सकती हो आपको। कि कोई ये कह दे आपके लिए कि 2 कौड़ी का आदमी है, कोई ये कह दे कि बड़ा सस्ता व्यक्ति है, कोई ये कह दे कि तो कुछ नहीं है। इसलिए एक वेट, एक भारीपन लाना अपने भीतर, और ज्ञान भारी को कहते हैं। एक गुरु शब्द है, गुरु रोज प्रयोग में हो रहा है, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भारत में जितना ये बोला जाता है शायद कहीं बोला जाता होगा, गुरु 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 हो। क्या है गुरु? भारी को कहते हैं। गुरु माने भारी, इतना वेट कि उसके आगे कोई चीज और न तुल सके। गुरु भारी, इतने भारी बनो, ज्ञान इतना हो आपके पास, इतना वेट लाइए अपने पास कि जरा सी सस्ती चीजों में तुल न जाए। तुम तो जीवन प्रबंधन के लिए आत्मनिरीक्षण, और उसमें यह देखना होगा कि हम जुड़े हुए कहां हैं, हम कितने बहिर्मुख हैं। तो एक तो संपर्कता अनुभव करनी होगी अपनी, और एक सृजनशीलता अपने अंदर पैदा करनी होगी। एक शब्द और बताया था मैंने बहुत पहले, उसका नाम था साधन सक्रियता। साधन सक्रियता, उसको अंग्रेजी में कहेंगे एक्टिविटी। तो जो एक्टिव मोड में लाना होगा अपनी साधना को, मतलब वो है तो सही, एक्टिव मोड में नहीं है, सक्रिय नहीं है। जो एक्टिविटी हम में है, जो हम थोड़े सक्रिय हों, थोड़ी साधना को सक्रिय कीजिए। अन्यथा मत लेना, साधना तो है, जीवंत नहीं है, जागृत नहीं है, मरी मराई सी है, बस ये उधार किसी है, रोज किसी है, रोज साधना है, वही साधना है। दीपक है, दिया बाती है, माला झोली है, वही पूजा पाठ की पुस्तकें हैं, रोज किसी है, साधना चल रही है। हमारे आम आदमी से पूछो क्या चल रहा है, कट रही है। ऐसे साधकों से पूछो साधना में चल रही है, अच्छा बस चल रही है। साधना में तो उल्लास आना चाहिए, साधना में सक्रियता क्यों नहीं है? नव सृजन, साधना को भी नवीनता दो। कोई ये नहीं है गुरु मंत्र रोज बदलना है कि आज ये करना है, कल परसों ये करना है ना। इसका मतलब ये नहीं था कि लो आज तो ये मंत्र हो गया, आज नमः शिवाय, कल नमो नारायण आए, एक दिन ऐसा कर लें, अब ऐसा कर लें, आज राम को पकड़ते हैं, कल कृष्ण को पकड़ेंगे, लो दुर्गा बहुत दिन से नहीं भजी है, लो आज हनुमान का नंबर है। ना ना ना, मेरा अर्थ ये नहीं है कहने का। एक सक्रियता, एक एक्टिव मोड में मैं कभी लाता हूं उसको। मैंने हिमालय में चने नहीं भुने, मैं जिन लोगों के बीच में रहा एक्टिव मोड में थे, वो मैं रोज उल्लास था। जो साधना उत्साह नहीं देती और आपको अधिक और आप में रुचि नहीं पैदा करती, आपके भीतर और करने के लिए वो एक उत्सुकता नहीं पैदा करती, मरी मराई साधना है। और ऐसे उधार के पुण्यों में मेरा कोई भरोसा नहीं, जो मरने के बाद तो स्वर्ग देंगे और अभी हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है। अरे कमाल है, दीपक हम अब जला रहे हैं और अंधेरा रात को भागेगा। ये कौन सा दीपक जल रहा है भाई? दीपक तो अभी जलाया हमने, तो भाई प्रकाश तो आया नहीं, दीप तो हमने अभी जलाया था। अभी हमने दीपक जलाया है और प्रकाश कब मिलेगा? कि वो आएगा 1-2 दिन के बाद आएगा, लगे रहना जरा, प्रकाश आएगा। कब आएगा भाई? दीप तो मैंने अभी जलाया है, तो उजाला तो दिख नहीं रहा है। तो सत्कर्म तो मैं अब कर रहा हूं, साधना तो मैं अब कर रहा हूं, उससे मुझे शांति मिल नहीं रही है या उससे मुझे आनंद मिल नहीं रहा है, तो इस करते साधना नहीं चल रही। ऐसे झूठ मूठ में खेल है। एक सच्ची घटना सुनाते हैं आपको, क्योंकि ये प्रवचन भी ऐसे हैं ना मेरे, जिनमें कुछ संस्मरण भी साथ चल रहे हैं। बहुत पुरानी बात है, जब कथाएं हमने शुरू की, 90 का दशक, कथाओं का दौर, ये पूरी टीम तब से मेरे साथ। तो कहीं कथा करने गए किसी नगर के बड़े उद्योगपति, और उनका पूजा में मन नहीं लग रहा था। सांझ को तो मैं प्रवचन करता था और भोर में देव पूजा होती थी। तो मेरी देव पूजा में जो ये जो ब्राह्मण मंडली है, जिन दिनों संयोग से जीवन ढूंढ रहे थे, ये सारे जो मेरे आस पास आज भी हैं, मेरे पार्षद ब्राह्मण, जो एक मंडली मेरे पास है,
सद्भाग्य से जब वो जीवन ढूंढ रहे थे और तब उन्हें साधनों की आवश्यकता भी रही होगी, तब उसमें से हमारे एक आचार्य ने और उसको टोक दिया यजमान को। यजमान का ध्यान इधर उधर कहीं पूजा में जा रहा था और उसने टोक दिया कि इससे कुछ होने जाने वाला तो है नहीं, खेल है, तमाशा है, जो कुछ हो रहा है ये न इससे आपको कोई फायदा होना ना हमें कोई फायदा होना है, रहने दो, फिर कर लेंगे, रोज यही करते रहें। खेल कर रहे हैं आप, ये खेल चल रहा है, ये छोड़ो, बंद करें। रोज क्या पूजा करानी, रोज जरूरत क्या? तो कुछ घबराया और गंभीर होकर मेरे आचार्य ने कहा, उन दिनों जब वो जीवन की संभावनाएं ढूंढ रहा था, तब हो सकता है यजमान से उसे दक्षिणा और सम्मान और अनुकूलता उसके लिए कदाचित अपेक्षित थी और उसकी वो अपेक्षा रही होगी, स्वाभाविक उसकी मांग थी। तब उसके भीतर का ब्राह्मणत्व, उसके भीतर का आचार्यत्व जगा और उसने उस उद्यमी को ऐसे कहकर फटकार लगाई कि बस करो पूजा, ये खेल चल रहा है, इसका कोई लाभ नहीं है, बाद में करेंगे, खेल है ये, और ऐसे खेल कोई जरूर भी नहीं है खेल करने का। पूजा में वो गंभीर हुआ यजमान, मेरे पास आया और उसने कहा, स्वामी जी धन्य है आपकी मंडली जो यजमान को फटकार लगा सकती है, क्योंकि पूजा में मेरी एकाग्रता नहीं थी। और तब मैंने कहा कि जो मेरे आसपास लोग हैं, ऊंची उड़ान भरने वाले लोग हैं, दक्षिणा का लोभ रखने वाले भिक्षुक ब्राह्मण नहीं है, ये साधक लोग हैं। ये केवल पूजा नहीं करते, ये पूजा में साधना की संभावनाओं को भी ढूंढते हैं। ये खाली दिया नहीं जलाते, वो दीप में से निकला प्रकाश ईश्वर तक पहुंचा कि नहीं, वो पूजा के फूल वो अंतःकरण से समर्पित हुए कि नहीं, उनमें सुकोमलता, संवेदनशीलता, उसका मधुर पराग, उसकी मीठी गंध सुगंध वो चारों ओर बिखरी कि नहीं, उसे परिवेश पवित्र हुआ कि नहीं, उसे पूरा वातावरण कुसुमित हुआ कि नहीं। ये इस तरह की सोच और सकारात्मक और बहुत अधिक सृजनात्मक और बहुत अधिक सक्रिय उपासना है, ये जीवंत उपासना है, मृत उपासना नहीं है। मैं कहता हूं एक माला फेरो, लेकिन एक मन का जब आप फेरें तो पूरे होश में हो आप, अर्थपूर्ण, विवेकपूर्ण, ज्ञानपूर्ण, भावपूर्ण जुड़े हुए इष्ट के साथ, और उस एक माला के बाद आप रख दें और फिर अपने मन से कहें कि इन 108 मनकों में शायद 8 ही मन के ठीक ठाक जपे गए होंगे, बाकी 100 तो कुछ प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में, तंद्रा में, मूर्छा में और भौतिकी आकर्षणों में, और एकाग्रता ही नहीं थी, तन्मयता ही नहीं थी, मैं उस समय स्थिर ही नहीं था। और जब कोई पूछे कि कितना जप हुआ, तब आप उनसे कहें कि 108 मन के की एक माला की तो है, लेकिन शायद वो 8 बार ही हुआ होगा, बाकी 100 तो मन के फेरे गए हैं, बस खाली वो पलटे गए हैं। बस जिस दिन इतनी एक सक्रियता आप में रहे साधना के लिए, तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा था आपसे कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसे साथ साथ उसका परीक्षण भी करिए ना, निग्रह करिए। बालक है, डांट डपट नहीं होगी तो उद्दंड हो सकता है। हमारी संस्कृति कहती है लालन, पालन और ताड़न। अरे कभी ताड़न भी होना चाहिए। मन को समझाइए क्या कर रहे हो, कोई लक्ष्य कोई स्थापित करो, कोई एक को तो आपको कोई लक्ष्य बनाना ही होगा कि ये पाना है आपको। हमारे पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि किस लिए है भाई जीवन, किस लिए कर रहे हो ये। तो साधना में इतनी सजगता रखनी होगी कि जो किया जा रहा है वो सही हो, और जहां